सो फ्रेंड्स, एक घर में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड वोकेबलरीज अभी हम करेंगे। तो घर में जो भी आइटम्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स। सबसे पहले कारपेट, कारपेट जो नीचे बिछाने वाला होता है कारपेट। कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है पर्दा। देन सोफ़ा हो सकता है घर पे, हम सब जानते हैं सोफ़ा क्या होता है। टेलीविज़न, आई हैव अ टेलीविज़न इन माई हाउस, मेरे घर में एक टेलीविज़न है। बुक केस मतलब जो रैक टाइप होता है जिसमें बुक्स वगैरह रखते हो, बुक केस। टेबल होता है, कॉफ़ी टेबल, चेयर, वार्डरोब जहाँ पे हम कपड़े और जो भी मेकअप के सामान लेडीज़ रखते हैं, वार्डरोब। बेड, बिस्तर। ब्लैंकेट जो ओढ़ने वाली जो होती है वो ब्लैंकेट। पिलो, तकिया। लैंप, जो लैंप होता है बेड के साइड में या कहीं पर भी रूम में। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होता है। स्टोव, कप, रूम में कप हो सकता है जिसमें चाय पीते हैं। ग्लास हो सकता है। पॉट, टी पॉट। केटली, जिसको केतली बोलते हैं, केटल। शैम्पू, सोप, साबुन, टॉवेल, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ये सब आइटम्स एक घर में एक रूम में हो सकते हैं। अगर हम होटल में जाते हैं तो एक रूम में लगभग ये सभी आइटम्स आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार आर्म चेयर भी हो सकती है। ये जो चेयर आपको दिख रही है आर्म चेयर, जहाँ पे अपन आर्म अपने जो हाथ है वो चेयर पे रख के आराम से बैठ सकते हैं। बाथ टब भी हो सकता है जिसके अंदर नहाते हैं। डिश रैक, जो किचन में डिश रैक होता है, एक ऐसा रैक होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह धो के और उसके ऊपर रख देते हैं, डिश रैक। फिर अपन यहाँ देख सकते हैं बेड, बेड के साथ में साइड में जो लैंप है वो बेड साइड लैंप। बेड के ऊपर पोस्टर या फोटोग्राफ हो सकता है। पिलो, तकिया, फिर शीट, बेड शीट होती है। चादर, ब्लैंकेट ओढ़ने वाला हो गया। फिर ये बेड मतलब बिस्तर हो गया। पास में बुक केस है। उसके बाद नीचे कपबर्ड, कपबर्ड में वो सारे सामान जो वार्डरोब होता है वो कपबर्ड होता है। ऐश ट्रे, जो सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं तो वो ऐश ट्रे मतलब जहाँ पे उसकी जो राख है वो डालते हैं, वो ऐश ट्रे। बाउल, कटोरी हो सकती है। बुक शेल्फ हो सकता है। बुक केस तो एक अलग से देखो फर्नीचर टाइप है, और बुक शेल्फ मतलब एक छोटी सी शेल्फ जो दीवार पे रखी हुई है और उसके ऊपर किताबें वगैरह रख सकते हैं। कर्टेन, कर्टेन मतलब वही पर्दा। उसके बाद देखिए डाइनिंग टेबल रखी हुई है नीचे। तो डाइनिंग टेबल में देखो टेबल क्लॉथ, जो टेबल के ऊपर कपड़ा रखते हैं उसको बोलते हैं टेबल क्लॉथ। वास, जो जिसके अंदर फूल फ्लावर वगैरह रख सकते हो, वास, उस बर्तन को वास बोलते हैं। और ग्लास हमको पता है क्या होता है। लैंप, जो ऊपर जो लाइट है वो लैंप है। चेयर मतलब कुर्सी हो गई। टेबल हो गया। और ये वार्डरोब हो गया जिसके अंदर हम लोग कपड़े रखते हैं। तो ये कुछ वोकेबलरीज हैं जो हमारे सराउंडिंग में हमको मिल जाएगी। हम अगर एक घर के अंदर रहते हैं तो लगभग ये चीज़ें हमको मिलती हैं। और क्या हो सकता है, और जैसे ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, सामने पिक्चर में दिख रहा है। बिन, डस्टबिन, जिसके अंदर कचरा डालते हैं। मोप, पोछा। डस्टपैन, जिसके अंदर हम डस्ट या कचरा जो भी झाड़ू लगाने के बाद इकट्ठा होता है वो डाल के हम बाहर फेंकते हैं। बकेट मतलब बाल्टी। विंडो क्लीनर मतलब खिड़की साफ़ करने वाला, पानी से हम फिर वाइपर की तरह साफ़ करते हैं, वो विंडो क्लीनर। देन रबर ग्लव्स, हाथ में पहन के जो बर्तन धो सकते हैं, रबर ग्लव्स। देन लॉन्ड्री बास्केट, एक ऐसा बास्केट, ऐसी टोकरी जिसके अंदर मैले कपड़े हम रखते हैं और बाद में इकट्ठे होने के बाद धो देते हैं। क्लोथ्स होर्स मतलब कपड़े सुखाने की जगह। नॉर्मली तो हम छत पे या कहीं पे भी जहाँ पे स्पेस होता है, जहाँ पे हवा आती है, धूप आती है, वहाँ सुखाते हैं। बट बड़े बड़े फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती है तो क्लोथ्स होर्स है, इसके ऊपर लटका के सुखाते हैं। क्लोथ्स लाइन मतलब एक तार जिसके ऊपर कपड़े सुखाते हो, क्लोथ्स लाइन हो गया। देन नीचे देख सकते हैं क्लोथ्स पैग, क्लोथ्स पैग जिसको हम कपड़े सुखाते टाइम ऊपर लगा देते हैं ताकि कपड़े उड़ के ना चले जाएं। आयरन,
प्रेस होता है। आयरनिंग बोर्ड मतलब ऐसी टेबल टाइप जिसके ऊपर कपड़ा रख के प्रेस की जाती है, वो आयरनिंग बोर्ड हो गया। हैंगर जहाँ पे कपड़े लटकाते हैं। कोट स्टैंड, ये ऐसा स्टैंड है जिसके ऊपर कोट लटकाते हैं, रखते हैं ताकि कोट के ऊपर सलवटें ना पड़े। देन क्लोथिंग बटन का मतलब ऐसा बटन जिसके जो कपड़े के ऊपर लगाते हैं। देन वी कैन सी रैक, देन नीडल सुई, सेफ्टी पिन, ये सबको पता है। मेजरर, इंची टेप जो होता है वो होता है मेजरर। देन यू कैन सी हियर टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर जो कपड़ा रखते हैं ताकि टेबल गंदी ना हो, टेबल क्लॉथ। यू कैन सी सीजर्स, कैची, नैपकिन, देन पॉट, देन रेडिएटर, देन मैच, माचिस की तीली जो होती है, मैच बॉक्स मैच, लैडर सीढ़ी, देन थर्मोमीटर, कैलेंडर, फैन पंखा, पेंट ब्रश, की चाबी, लाइट बल्ब, देन वाटरिंग कैन जिससे पानी डालते हैं पौधों को, पिक्चर फ्रेम, सो एंड बास्केट। तो ये पिक्चर से आप देख सकते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज, अपनी जो लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ वोकेबलरीज थी, कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जो हमको घर में मिल जाते हैं। तो अगर आपको आइंदा से ये दिखे तो अपनी लोकल लैंग्वेज को भूलना नहीं है, लोकल लैंग्वेज को यूज़ करिए। लेकिन इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए उसको अब इंग्लिश में ही बोलें। तो जैसे हमने देखा बाल्टी को बकेट बोलते हैं, तो इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। हम कह सकते हैं आई हैव अ बकेट, मेरे पास एक बकेट है। इन द बाथरूम, मेरे पास बाथरूम में एक बकेट है। आई हैव अ बकेट इन द बाथरूम, या फिर इन माई बाथरूम भी कह सकते हैं, मेरे बाथरूम में बकेट है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अब कुछ वोकेबलरीज है जो हम देखते हैं। जैसे एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। तो एडवाइस देखिए, एक होता है नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम। हम पहली क्लास में कर चुके हैं कि नाउन इज नेमिंग अ वर्ड, किसी वस्तु का नाम। तो यहाँ पे जो ADVICE है, इसका मतलब होता है सलाह। और जो ADVISE है, इसका मतलब होता है सलाह देना। ये एक काम है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सलाह है, आई हैव एन एडवाइस, तो ये हो गया मेरे पास एक सलाह है। और एक होता है मैं सलाह देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एडवाइस। प्रीवियस क्लास में कर चुके कि आई वॉन्ट एन एडवाइस, आई वॉन्ट टू एडवाइस। तो आई वॉन्ट एन एडवाइस, मुझे सलाह चाहिए, तो ADVICE हो जाएगा। यहाँ पे सलाह एक चीज़ है कि मुझे सलाह चाहिए, मतलब मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे सलाह चाहिए, आई वॉन्ट एन एडवाइस। और आई वॉन्ट टू एडवाइस मतलब मैं सलाह देना चाहता हूँ, सलाह देना होता है वो होता है एडवाइस। इसी प्रकार एक होता है BATH बाथ, और एक होता है बैद BATHE। बाथ का मतलब होता है स्नान और बैद का मतलब होता है स्नान करना। तो स्नान जो है वो एक नाउन है, स्नान मतलब किसी चीज़ का नाम है, यूँ समझ लो। और बैद का मतलब स्नान करना, ये एक वर्ब है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं नहा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, काम चल रहा है ना, तो आई एम गोइंग, ING फॉर्म लगेगा, ये हमने सीखा था। तो मैं नहा रहा हूँ, ये होगा आई एम बैदिंग। आई एम बैदिंग, बाथिंग नहीं है, बाथ ये है। बाथ का मतलब होता है स्नान, और ये है बैद, नहाना, स्नान करना। तो जब ING फॉर्म लगती है तो इस बात के पीछे नहीं लग रही है, इस बैद के पीछे लग रही है। हट रहा है और ING लग रहा है, तो ये आई एम बाथिंग नहीं है, दिस इज आई एम बैदिंग। इसका मतलब मैं स्नान कर रहा हूँ। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं आई एम
टेकिंग अ बाथ। अगर बाथ हम कहेंगे तो बाथ का मतलब स्नान, तो आई एम टेकिंग अ बाथ। अगर इस बात को यूज़ करना है तो टेकिंग अ बाथ होगा, और बैथ को यूज़ करना है तो आई एम बैदिंग होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं और आपको याद भी रखने हैं। तो मैं नहा रहा हूँ, आई एम बैदिंग। और मैं नहाता हूँ, आई बैथ। मैं नहीं नहाता हूँ, आई डोंट बैथ। मैं नहीं नहाता हूँ। क्या तुम नहाते हो, डू यू बैथ। बैथ को हटा के टेक अ बाथ भी हो सकता है, तो ये भी अपन कह सकते हैं डू यू टेक अ बाथ। डू यू टेक अ बाथ। क्या तुम नहाते हो, यस आई टेक अ बाथ। हाँ मैं नहाता हूँ, नो आई डोंट टेक अ बाथ। मैं नहीं नहाता हूँ। टेक अ बाथ या फिर बैथ। इसी प्रकार क्या तुम सलाह देते हो, डू यू एडवाइस। हाँ मैं सलाह देता हूँ, यस आई एडवाइस। नहीं मैं सलाह नहीं देता हूँ, नो आई डोंट एडवाइस। लेकिन वह सलाह देता है, यस ही एडवाइसेस। ही एडवाइसेस। ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ब है टेक अ सिएस्टा। टेक अ सिएस्टा। टेक अ सिएस्टा का मतलब होता है कि दोपहर को, वैसे हम जो सोते हैं रात को वो स्लीप होता है, लेकिन कभी कभी किसी की आदत होती है कि दोपहर को खाना खाते हैं 12-1 बजे 2 बजे, और फिर वो आधा घंटा 1 घंटा सोते हैं। तो जो दोपहर की नींद लेते हैं उसको बोलते हैं टेक अ सिएस्टा। तो क्या तुम दोपहर को सोते हो, दोपहर की नींद लेते हो, डू यू टेक अ सिएस्टा। हाँ मैं लेता हूँ, यस आई टेक अ सिएस्टा। यस आई टेक अ सिएस्टा। नहीं मैं नहीं लेता हूँ तो नो आई डोंट टेक अ सिएस्टा, बट माई फादर टेक्स। अकेले हैं, टेक्स अ सिएस्टा। ये लेते हैं, रूटीन की बात है। इसी प्रकार अगर अभी ले रहे हैं तो आर यू टेकिंग अ सिएस्टा। आर यू टेकिंग अ सिएस्टा, यस आई एम टेकिंग अ सिएस्टा। यस आई एम टेकिंग अ सिएस्टा, नो आई एम नॉट टेकिंग अ सिएस्टा। मैं दोपहर की नींद नहीं ले रहा हूँ, बट तुम ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ सिएस्टा। बट यू आर टेकिंग अ सिएस्टा। तो ये अभी कर रहे हो उससे रिलेटेड हो गया। वैसे ही प्रीवियस क्लास में हमारी इच्छा होती है, तो उसके बारे में हमने बोला था आई वॉन्ट टू टेक अ सिएस्टा। आई वॉन्ट टू टेक अ सिएस्टा। मेरा अगर इरादा है तो आई इंटेंड टू टेक अ सिएस्टा। अगर मैं पसंद करता हूँ तो आई लाइक टू टेक अ सिएस्टा। ये सब हम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज है, सेंटेंसेस बनाना आपको सीखना है कि वर्ब, आपको ये देखना है कि वर्ब है तो कोई भी वर्ब आप लगा सकते हो। टेक अ सिएस्टा की जगह टेक अ बाथ। नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ। मुझे नहाना पसंद है, आई लाइक टू टेक अ बाथ। मैं अभी नहा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहीं नहाता हूँ तो आई डोंट टेक अ बाथ, बट ही टेक्स अ बाथ। तो इसी प्रकार आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये कुछ एक वोकेबलरीज, अच्छी वोकेबलरीज होगी। तो हम ये ऐसे सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं कि जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास एक बाथरूम है, आई हैव अ बाथरूम। आई हैव अ बाथरूम।
अगर बाथरूम है तो मैं क्या करता हूँ? आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ इन बाथरूम। आई टेक अ बाथ भी कह सकता हूँ, आई बैथ भी कह सकता हूँ। आई टेक अ बाथ इन बाथरूम मैं करता हूँ। अगर अभी कर रहा हूँ तो आई एम टेकिंग अ बाथ इन बाथरूम, आई एम टेकिंग अ बाथ इन बाथरूम। और अगर जैसे मैं कर रहा हूँ और अगर मैंने अभी काम पूरा कर दिया है तो आई हैव टेकन अ बाथ इन बाथरूम। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर देना भी हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर में हम क्या कहेंगे? नहाओ, टेक अ बाथ, नहाओ, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे बैथ, गो एंड बैथ, जाओ और नहाओ, जाके नहाओ, गो एंड बैथ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई कंप्लीट, इसका मतलब मैं कंप्लीट करता हूँ, रूटीन की बात है। और अगर मैं कहता हूँ मैंने कंप्लीट किया, आई कंप्लीटेड, सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे। इसी प्रकार मैं कहूँ आई गो, मैं जाता हूँ, और मैं गया, आई वेंट। मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैंने लिखा, आई रॉट। सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जब काम करता हूँ तो फर्स्ट फॉर्म, और जब मैंने काम किया, काम हो चुका है, कर लिया है, कर दिया, तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वैसे ही आई थिंक, मैं सोचता हूँ, और मैंने सोचा, आई थॉट। इसी प्रकार मैं बैठता हूँ, आई सिट, और मैं बैठा, आई सैट। काम हो गया, बैठ गया ना, आई सेट। तो जब भी काम हो गया तो हम सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर, और मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपनड द डोर। मैंने कल दरवाज़ा खोला, आई ओपनड द डोर यस्टरडे। इसी प्रकार मैं ग्लास तोड़ता हूँ, आई ब्रेक द ग्लास, और मैंने ग्लास तोड़ी, आई ब्रोक, सेकेंड फॉर्म, ब्रोक द ग्लास। मैंने ग्लास तोड़ी। तो जब भी काम पूरा हो गया, कर दिया, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि पहले तो ये बताया था कि दरवाज़ा पूरा, जैसे दरवाज़ा खोल दिया है तो आई हैव ओपनड हो गया, आई हैव ओपनड, तो ये आई ओपनड क्यों किया? हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ओपन, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ओपनड होती है। तो आई हैव ओपनड, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है या मैं दरवाज़ा खोल चुका हूँ, और आई ओपनड, मैंने दरवाज़ा खोला। दोनों में काम पूरा हो गया, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर हटा दो, मैं खोलता हूँ, आई ओपन, और मैंने खोल दिया है, आई हैव ओपनड, आई हैव ओपनड। अगर मैं आपको बोलता हूँ दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, और जैसे ही आपने खोला तो आप बोलोगे मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, आई हैव ओपनड द डोर। इसका मतलब काम पूरा हो गया है। तो अगर अभी हम दरवाजे की तरफ देखेंगे तो दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि तुम दरवाज़ा बंद करो, और आपने वापस जवाब दिया मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो इस सिचुएशन में अगर आप दरवाजे की तरफ देखोगे तो आपको दरवाज़ा बंद किया हुआ मिलेगा। तो आपने कोई काम अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसका रिजल्ट आपको अभी तक मिल रहा है। दरवाज़ा बंद करने का बोला, सामने वाले ने बोला मैंने कर दिया है, इसका मतलब दरवाज़ा अभी बंद है। उसने 2 मिनट पहले किया, काम 2 मिनट पहले मतलब पास्ट में ही हुआ है,
लेकिन उसका रिजल्ट आपको अभी तक मिल रहा है। तो ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है और उसका रिजल्ट अभी तक मिल रहा है, आपको कर दिया है, दरवाज़ा अभी बंद है, तो आएगा आई हैव ओपन्ड द डोर या आई हैव क्लोज्ड द डोर। इसका मतलब दरवाज़ा अभी बंद है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि कल मैंने तुम्हें दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला था, तुमने किया था, तो आप कहोगे हाँ मैंने दरवाज़ा बंद किया। तो यहाँ पे आई हैव क्लोज्ड या आई हैव ओपन्ड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मैं यस्टरडे नहीं डाल सकता, ये पुरानी बात होगी, कल की बात होगी। तो जब कल तुमने दरवाज़ा बंद किया था तो अभी तक बंद है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, और अभी अभी अगर आपने बंद किया है और दरवाज़ा अभी बंद है तो आई हैव क्लोज्ड, मैंने बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो कि आई क्लोज्ड, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, इसका मतलब अभी तक बंद है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा आई क्लोज्ड यस्टरडे, मैंने कल दरवाज़ा बंद किया, तो हो सकता है बीच में वापस भी खुला हो। तो जब कोई बात आपको लगे कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है और उसका रिज़ल्ट हो सकता है अभी तक नहीं मिल रहा हो, तो हमको सेकेंड फॉर्म को यूज़ करनी है। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखने के लिए यह कह सकते हैं कि यस्टरडे अगर हमने लिख दिया तो आई हैव क्लोज्ड यस्टरडे नहीं आएगा, आई क्लोज्ड यस्टरडे आएगा। आई हैव क्लोज्ड में क्लोज थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, और आई क्लोज्ड यस्टरडे में सेकेंड फॉर्म है। तो ग्रामर का रूल क्या है कि हैज़ हैव के बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, और हैज़ हैव के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी नहीं होता है। ग्रामर का रूल है। तो अगर आपको हैज़ हैव के बाद सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी दिखे तो उसको आप गलत कर सकते हो। अब आप ये कहोगे क्लोज्ड सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चलेगा? तो क्लोज तो सेकेंड फॉर्म भी क्लोज्ड ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे होता है आई हैव ब्रोक, तो ब्रोक तो सेकेंड फॉर्म है, तो ये गलत है। आई हैव ब्रेक, ये फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। यहाँ पे आएगा आई हैव ब्रोकन, तोड़ दिया है। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ आई ब्रोकन, तो ये भी गलत है। थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी। अगर उसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, आई ब्रोकन मेन वर्ब है ब्रोकन, तो हैज़ हैव के या कोई भी एक वर्ब ऐसी लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे ब्रोकन है तो आई ब्रोकन गलत है, आई हैव ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन हो जाएगा। या फिर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है तो ब्रोकन की जगह ब्रोक करो, मैंने तोड़ा, आई ब्रोक इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह तोड़ा। तो अगर आप पिछले कोई टाइम जो बीत चुका है वो अगर सेंटेंस में लगाते हैं तो आई ब्रोक सेकेंड फॉर्म यूज़ आएगी। अगर आप टाइम नहीं लगाते और आपको लगता है अभी अभी हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक मिल रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव ब्रोकन हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि क्या तुमने ये काम कंप्लीट कर दिया है, तो हाँ मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अभी काम को देखूंगा तो वो काम पूरा किया हुआ मिलेगा हमको। अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट पहले काम ख़त्म कर दिया है और अभी हम काम को देखेंगे तो काम पूरा किया हुआ मिलेगा, तो उसका रिज़ल्ट अभी तक मिल रहा है ना, तो आई हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि क्या तुमने काम कंप्लीट किया, आई कंप्लीटेड, मैंने काम कंप्लीट किया, तो ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। अब हो सकता है आप कोई दूसरा काम कर रहे हो कुछ भी, आई कंप्लीटेड यस्टरडे, मतलब मैंने कल ही काम पूरा कर दिया। तो जब थोड़ी पुरानी बात करते हैं तो सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लास है, ये पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो,
क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो? ये हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन कैसे? डू यू गो? क्या तुम जाते हो? यस आई गो। हाँ मैं जाता हूँ। नो आई डोंट गो। नहीं मैं नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार मैं जाता हूँ आई गो है, और मैं गया आई वेंट। आई वेंट मैं गया, मैं नहीं गया आई डोंट वेंट। एक तरह से इसी तरीके से आप सीखो। आई डोंट वेंट। देखिए आपको बताया गया है पहले प्रीवियस क्लास में कि जब बॉडीगार्ड और बॉस दोनों होते हैं तो बॉडीगार्ड में चेंज होता है। बॉडीगार्ड का मतलब हेल्पिंग वर्ब, बॉस का मतलब मेन वर्ब। तो अगर बॉडीगार्ड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू है, ऊपर देखो आई गो था तो वेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। यहाँ पे आई डोंट गो, आई डोंट वेंट। तो देखो डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो जो सेकंड फॉर्म लगेगी वो डू की लगेगी। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पे आ जाएगा आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट का शॉर्ट होता है डिंट, तो आई डिंट वेंट नहीं होगा। जब सेकंड फॉर्म एक बार हो चुकी है तो दो बार सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो यहाँ हो जाएगा आई डिडंट गो, आई वेंट आई डिडंट गो। डिड आई गो, डू आई वेंट नहीं होगा, डिड आई वेंट भी नहीं होगा, डिड आई गो। क्या मैं गया? यस आई वेंट, हाँ मैं गया। यस यू वेंट, हाँ तुम गए। तो क्या समझ आया? डिड यू राइट? क्या तुमने लिखा? यस आई रॉट। नो आई डिड नॉट राइट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, तो आई डिडंट राइट। तो ये एक तरह से सेंटेंसेस बन गई। मैंने नहीं लिखा लेकिन उसने लिखा, बट ही रॉट। यहाँ पे एस ई एस का कोई झंझट नहीं है। एस ई एस का झंझट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। रूटीन की बात करते तो एस ई एस लगाना है। सेकंड फॉर्म और एस ई एस हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं लगता है। तो ये पुरानी बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा दो और डू की जगह पे डिड लगा दो। डू यू गो? क्या तुम जाते हो? डिड यू गो? क्या तुम गए? वैसे ही डू यू राइट? क्या तुम लिखते हो? डिड यू राइट? क्या तुमने लिखा? यस आई रॉट, हाँ मैंने लिखा। नो आई डिडंट रॉट, आई डिडंट रॉट ये गलत है। आई डिडंट राइट, डिड लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। यस आई राइट, हाँ मैं लिखता हूँ। यस आई रॉट, हाँ मैंने लिखा। पुरानी बात करते हैं। यस आई रॉट यस्टरडे, यस आई रॉट 10 days ago, यस आई रॉट बिफोर 10 days। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अब सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? सेंटेंसेस आपको ऐसे बनाने हैं। डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन, बट ही एक्शंस। तो एक वोकेबलरी जो है, एक वर्ब है, उसके 4 सेंटेंस ये बन गए। दूसरी क्या प्रैक्टिस करनी है? डिड वाली। डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, यस आई एक्शनड, एक्शनड सेकेंड फॉर्म। नो आई डिडंट एक्शन या आई डिडंट एक्शन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, डिडंट एंड डिडंट, बट ही एक्शनड। तो एक वर्ब के आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। ऐसे ही अगर आप 10 वर्ब्स करते हैं तो 80 सेंटेंसेस बना सकते हैं। 15 वर्ब्स के अगर सेंटेंस बनाते हैं तो 120 सेंटेंसेस बनेगी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे? यू की जगह पे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे डू दे गो, यस दे गो, नो आई नो दे डोंट गो, बट ही
goes. Did you go? Yes, I went. No, I didn't go, but he went. सेकेंड फॉर्म आपको याद रखनी है। आइए अब मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखाता हूँ। थोड़े से वर्ब्स मैं लिखूँगा, थोड़े से आपको याद होंगे, थोड़े से आप भी देखना, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। नाउ द फर्स्ट वर्ब इज रिक्वेस्ट, निवेदन करना। देन प्रपोज, प्रस्ताव देना, प्रस्तावित करना। देन रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब हो गया किसी को उत्तर देना, जवाब देना। देन प्रे, प्रार्थना करना। देन ऑफर, किसी को ऑफर देना। रिफ्यूज, इनकार करना, मना करना। अलाउ, अलाउ करना, परमिशन देना। परमिट, ये भी परमिशन देना किसी को। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना। ऑर्डर, ये दोनों सिनोनिम्स की तरह ही है, आदेश देना। देन आंसर, रिप्लाई देना या आंसर देना, उत्तर देना। इसी प्रकार अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। फॉरगिव, माफ़ करना, माफ़ करना। देन थ्रेटन, थ्रेटन मतलब धमकी देना किसी को। देन प्रॉमिस, वादा करना, प्रॉमिस करना। देन इंसिस्ट, किसी को किसी काम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कहना, प्लीज़ वो करो ना, ये मेरा काम कर दो प्लीज़। इंसिस्ट करना, प्लीज़ आप ज़रूर मेरे घर पे आइए, आना ही पड़ेगा आपको, ये होता है इंसिस्ट करना। किसी को इनवाइट करना, इनवाइट करना मतलब आमंत्रित करना। आर्ग्यू मतलब बहस करना। तो ये कुछ वोकैबुलरीज है जो आपको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 and 5, 10 and 15, 18 वोकैबुलरीज मैंने दी है। कुछ वोकैबुलरीज आपको याद होगी, तो इसको यूज़ करते हुए आपको एक वोकैबुलरीज के 8 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी रूटीन में इंग्लिश आ जाए। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।